आज के टाइम में काफ़ी जगह ये देखने को मिलता है कि जैसे ही माता पिता जो हैं या फिर घर में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो यहाँ पर उनके जो बच्चे हैं या फिर बेटा है या फिर बेटी है उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं या फिर उनकी देखभाल करना जो है वो बंद कर देते हैं। और इवन कि अपने माता पिता को जो भी उनकी ज़रूरतमंद की चीज़ें होती हैं वो भी प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि माता पिता सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है कानून बनाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में उन कानून के बारे में जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए या फिर उनको जो है वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसको अब सेक्शन 144 बीएनएसएस कर दिया गया है। और जो दूसरा प्रोविजन आता है वो आता है सेक्शन 5 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो सेक्शन 5 है सीनियर सिटीजन एक्ट का, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो प्रोविजन जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कहता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी घर में माता पिता सीनियर सिटीजन्स हैं और वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनका कोई भी बेटा है या फिर बेटी जो है वो अच्छी खासी उनकी इनकम है और वो अच्छा खासा जो कमा रहे हैं और उसके बावजूद भी वो अपने माता पिता सीनियर सिटीजन्स को जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो भी माता पिता सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने बेटे के खिलाफ या फिर बेटी के खिलाफ एक सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 5 कि हमें जो है अपने बेटे से या फिर बेटी से जो है वो मेंटेनेंस दिलवाया जाए। तो यहाँ पर जो भी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है जिसमें ये एप्लीकेशन लगाई गई है, वहाँ पर वो ट्रिब्यूनल जो है वो सीनियर सिटीजन के फेवर में ऑर्डर को सुना सकती है और बेटे को या फिर बेटी को डायरेक्शन दे सकती है कि आपने अपनी मदर को या फिर फादर को जो है इतना मेंटेनेंस देना है। और ये जो एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन्स के द्वारा लगाई जाती है, इसको 90 डेज के अंदर अंदर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल को जो है वो डिसाइड करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है वो मैक्सिमम एक सीनियर सिटीजन के लिए 10,000 रुपये का मेंटेनेंस जो है उसका अवार्ड कर सकती है या फिर उसका ऑर्डर कर सकती है। इससे अबव जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूर है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑर्डर पास हो जाएगा और उनको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन 125 सीआरपीसी के बारे में, जिसको अब सेक्शन 144 बीएनएसएस कर दिया गया है कि उसमें सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो कैसे मेंटेनेंस को ले सकते हैं या फिर उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पर भी अगर कोई भी माता पिता सीनियर सिटीजन्स जो हैं जो खुद को मेंटेन नहीं कर पाते हैं या फिर उनका कोई भी अर्निंग सोर्स जो है वो नहीं है और उनका बेटा जो है या फिर बेटी जो है वो अच्छी खासी उनकी इनकम है और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी माता पिता सीनियर सिटीजन्स हैं वो अंडर सेक्शन 144 बीएनएसएस एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास कि हमें अपने बेटे से या फिर बेटी से जो है वो मेंटेनेंस दिलवाया जाए। तो यहाँ पर जो भी सीनियर सिटीजन्स के द्वारा मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई गई है मजिस्ट्रेट के पास, तो उसमें भी मेंटेनेंस के जो है वो ऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है वो टाइम लगे, लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस की लिमिट कोई भी नहीं है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है वो 50,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपये पर मंथ भी मेंटेनेंस अवार्ड कर सकता है। वो डिपेंड करता है जो भी पार्टीज का स्टेटस है उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो भी बेटा इनकम कर रहा है या फिर बेटी जो है वो इनकम कर रही है और उनका जो भी लाइफस्टाइल है, तो यहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर है, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि उनके माता पिता भी जो है उनके तरीके का जो है वो लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है मेंटेनेंस को पे करने के लिए किसी भी बेटा को या फिर बेटी को कि उन्होंने अपने मदर को या फिर फादर को मेंटेनेंस देना है, और यहाँ पर जो भी बेटा है या फिर बेटी है वो मेंटेनेंस को अगर पे नहीं करते, तो यहाँ पर उनके लिए जो है वो एक पनिशमेंट भी रखी गई है कि अगर वो 1 महीने का मेंटेनेंस जो है वो पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर उनको जो है 1 महीने के लिए पनिशमेंट हो सकती है। तो ये हैं वो 2 कानून जिनमें सीनियर सिटीजन्स माता पिता जो हैं वो अपने बेटे से और बेटी से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं और ये उनका अधिकार है। हालांकि माता पिता सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी काफ़ी सारे जो अलग से राइट्स हैं, लॉज हैं, उनको भी वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के लिए ये ही 2 प्रोविज़न है। और इसके अलावा जो मेन प्रोविज़न है एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो है
सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन माता पिता जो हैं उन्होंने अपने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कोई भी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर या फिर रिश्तेदार के नाम पर अगर ट्रांसफ़र कर दी है, वो ट्रांसफ़र होने के बाद जो है बेटा या फिर बेटी या फिर रिश्तेदार जो है उनको मेंटेन नहीं करता, तो यहाँ पर एज पर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट वो जो माता पिता सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी संपत्ति को उनसे वापस भी ले सकते हैं और जो भी उन्होंने ट्रांसफर डीड बनाई है या फिर गिफ्ट डीड बनाई है तो उसको कैंसिल करवा के और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर वापस ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि काफ़ी सारे सवाल हमारे पास ये आते हैं कि क्या जो मैरिड डॉटर है उससे पेरेंट्स जो हैं वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि जो भी पेरेंट्स हैं वो मैरिड डॉटर से भी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जिस जजमेंट में इस पॉइंट को डिसाइड किया गया है उसका नाम है विजय मनोहर वर्सेस काशीराव ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो जजमेंट है वो डिसाइड की गई है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी पर्सन जो है, कोई भी बेटा है या फिर बेटी जो है, अगर वो अपने माता पिता को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करते या फिर उनकी देखभाल नहीं करते तो उनको जो है वो जेल भी हो सकती है। और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।